क्या होता अगर मिचिकात्सु त्सुगिकुनी ने दानव बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया होता और उसी समय मुजान के खिलाफ तलवार उठा ली होती? उस समय मुजान अपनी सबसे कमजोर अवस्था में था। योरिची से मौत के करीब पहुंचने के बाद वह अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। उसे अपनी सुरक्षा के लिए शक्तिशाली दानवों की जरूरत थी और साथ ही वह ब्लू स्पाइडर लिली की खोज भी जारी रखना चाहता था। इसीलिए उसने मिचिकात्सु को अमृता, ताकत, अनंत जीवन और दानवों में सर्वोच्च स्थान का लालच दिया। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर मिचिकात्सु ने यह प्रस्ताव स्वीकार करने के बजाय उसी क्षण मुझान पर हमला कर दिया होता, वह लड़ाई आसान नहीं होती। मिचिकात्सु पहले से ही एक बेहद शक्तिशाली तलवारबाज था और सन ब्रीदिंग का अनुभव भी रखता था। मुझान को शायद अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करनी पड़ती सिर्फ खुद को बचाने के लिए। हो सकता है कि अंत में मिचिकात्सु उस लड़ाई में मारा जाता, लेकिन उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाती। उस घटना के बाद योरिची और डेमन स्लेयर कॉर्प्स मुजान का पीछा पहले से भी ज्यादा आक्रामक तरीके से करते। उबुयाशी परिवार शायद बहुत पहले ही तामायो पर भरोसा कर लेता, जिससे उन्हें दानवों के बारे में ज्यादा जानकारी और एक मजबूत सहयोगी मिल जाता। और सबसे बड़ा बदलाव, कोकुशिबो कभी अस्तित्व में ही नहीं आता। अपर मून वन के बिना मुजान की पूरी सेना कमजोर पड़ जाती। कई हाशिराओं की मौत शायद कभी ना होती और इन्फिनिटी कैसल की लड़ाई भी पूरी तरह अलग दिशा में जा सकती थी। एक इंसान के फैसले ने इतिहास बदल दिया था, और अगर मिचिकात्सु ने उस दिन अलग रास्ता चुना होता तो शायद दानवों का अंत बहुत पहले ही हो जाता।